हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और आज हम लोग जो है स्पोर्ट्स के करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि जो स्पोर्ट के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे तो इसमें हम लोग जो है मेजर जो इवेंट्स हुए हैं स्पोर्ट्स के उनको ही देखने वाले हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए जो है ज़्यादा रिलेवेंट होंगे। वैसे इस बुक में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इवेंट दे दिए हैं। अब मान लीजिए कोई इवेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है, ठीक है, वो कोई अब क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है और इसमें आप देखेंगे कि बायलैटरल भी सीरीज़ दे रखी है, यानी कि दो पक्षीय सीरीज भी क्रिकेट की दे रखी है। वर्ल्ड कप भी हुआ तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हमारे लिए हो जाएगा विश्व कप इंपॉर्टेंट। तो हमारा फोकस वहाँ पे होना चाहिए, क्वेश्चन तो वहीं से बनना है। तो इस तरीके से हम काफ़ी जो है डाटा जो है स्किप भी करने वाले हैं। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं स्क्रॉल करूंगा, आप वीडियो को पॉज करके उसको देख भी सकते हैं, वरना हम लोग जो है मेजर इवेंट्स देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही दिए हुए हैं जो हमारे एग्ज़ाम में अभी तक भी नहीं पूछे गए और आगे भी पूछे जाने की संभावना नहीं है। तो हम लोग मेजर इवेंट्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो सबसे पहले जो हमारे आएंगे वो ग्रैंड स्लैम। अब जैसे कि ग्रैंड स्लैम में देख लेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्या सिंगल्स वर्क पे ज़्यादा फोकस करना है, और जैसे कि डबल्स हो गए, आपके मिक्स डबल्स हो गए, उनसे क्वेश्चन ना के बराबर बनते, तो उनको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जो सिंगल्स जो कैटेगरी होती है, सिंगल्स में हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, मेल सिंगल्स और फीमेल सिंगल्स। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन अभी हाल ही में हुआ है 2023। अब देखिए इस तरीके से क्या होता है कि अब ये अभी हाल में हुआ है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023, अब बाकी इवेंट आपके 2022 के हैं, ठीक है। तो इसमें से पूछे जाने की संभावना जो अभी हाल में हुआ है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना इस तरीके से ज़्यादा होती है। और जो पुराने इवेंट्स हो गए हैं तो उनसे शायद पूछा जाए, लेकिन हम देखेंगे इनको भी। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है, 2023 में जो इवेंट्स हुआ है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन देख लेते हैं। तो पुरुष एकल वर्ग में देखेंगे तो इसके जो विजेता रहे हैं वो है नोवाक जोकोविच, और ये सर्बिया के हैं। और उप विजेता रहे थे स्टेफानो सित्सिपास, ये यूनान के थे, ओके। और महिला सिंगल्स में हम लोग देखें तो अरीना सेवलंका जो हैं ये बेलारूस की, और एलेना रिवाकिना जो हैं ये कजाकिस्तान की उप विजेता ये रही थी। अब यहाँ पे देखिए, अब जो है यहाँ पे मिक्स है, मिक्स डबल्स है, महिला युगल पुरुष युगल, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह जाते। दूसरा हम लोग देखेंगे फ्रेंच ओपन 2022। तो इसके विजेता कौन रहे थे, राफेल नडाल, और उप विजेता रहे थे कैस्पर रूड। और महिला का देखें तो ईगा स्विटेक रहेंगी थी विजेता, और कोको गाफ जो रही थी जो है उप विजेता। विंबलडन की बात कर लेते हैं तो विजेता नोवाक जोकोविक, और उप विजेता रहे थे निक किर्गियोस। महिला में एलेना रिवाकिना रही थी, और ऑन्स जेब्योर उप विजेता रही थी। US ओपन 2022 की बात करें तो कार्लोस अल्कराज ये जो रहे थे विजेता, और कैस्पर रूड रहे थे उप विजेता। और महिला में ईगा स्विटेक विजेता रही थी, और ऑन्स जेब्योर ये उप विजेता रही थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने टेनिस वाले जो है कवर कर लिया। हम सिंगल्स देख लिए हम लोगों ने, डबल्स और मिक्स डबल्स इनसे क्वेश्चन अभी तक हमारे एग्ज़ाम में बना नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा आता है, देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कि नोवाक जोकोविक ने जो है रिकॉर्ड 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है, और नोवाक जोकोविक ने जो है राफेल नडाल के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 22 पुरुष एकल खिताब जीतने की उन्होंने बराबरी कर ली है। सानिया मिर्जा के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ये उनका आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था। तो हमारे देश की जो सानिया मिर्जा हैं उन्होंने अब क्या किया कि संन्यास ले लिया है, अब वो जो है टेनिस नहीं खेलेंगे। फ्रेंच ओपन के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, तो इसमें यह नडाल का जो है 14वां फ्रेंच ओपन जो है था, तथा 22वां ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड उन्होंने खिताब जीता है। और 36 वर्ष जो है फ्रेंच ओपन जो है पुरुष एकल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। विंबलडन 2022 के मुख्य तथ्य देख लेते हैं, तो यह जो है जोकोविक का लगातार चौथा और कुल 7वां विंबलडन उन्होंने जीता। और इसके साथ ही जोकोविच ने जो है विलियम रेंसा जो यूके के थे, और पीट सेम्प्रास अमेरिका के 7 विंबलडन खिताबों की बराबरी इन्होंने कर ली है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के सबसे ज़्यादा विंबलडन खिताब, यानी कि 8 इन्होंने खिताब जीतने वाले खिलाड़ी रहे। और एलेना रिवाकिना जो है किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। चलिए US ओपन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें जो है
यह कार्लोस अल्कराज का पहला ग्रैंड स्लैम जो है खिताब था और 19 वर्ष 4 माह की अवस्था में अल्कराज ओपन युग में जो है यूएस ओपन का खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। और इससे पूर्व जो है अमेरिका के पीट सम्प्रास जो थे वो 1990 में मात्र 19 वर्ष 28 दिन की अवस्था में यूएस खिताब जो है इन्होंने जीता था। और इस जीत के साथ कार्लोस अल्कराज एटीपी की रैंकिंग के इतिहास में विश्व के अब तक के सबसे युवा जो है शीर्ष वरीय प्राप्त यानी कि नंबर 1 पे खिलाड़ी ये पहुंच गए हैं। ईगा स्विटेक का यह पहला यूएस ओपन खिताब था, यूएस ओपन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब जो है मेजर इवेंट्स पे हम लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये हमारे एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहले वेन्यू देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ। किन किन 8 शहरों में हुआ ये हम लोगों को नहीं याद रखना है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों तथा नई दिल्ली में ही इसका आयोजन हुआ है। यहाँ पे ट्रैक साइकिलिंग जो है दिल्ली में की गई, बाकी इवेंट्स हुए थे आपके मध्य प्रदेश में। तो आपके क्वेश्चन में अगर पूछा जाए इसका वेन्यू तो आप लोग जो है एमपी अगर दिया हो तो आप लोगों को एमपी चूज़ करना है। संस्करण की बात करें तो ये जो संस्करण कौन सा था, 5वां था। और इसका शुभंकर देखें तो आशा नामक एक चीता जो है इसका शुभंकर था, और मोगली, आशा और मोगली। और मशाल की बात करें तो मशाल इसका था अमरकंटक, स्मार्ट, टॉर्च। आधिकारिक गीत की बात करें एंथम जो था हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। खेल जो इसमें टोटल शामिल कितने थे, 27 कैटेगरी में। इसमें कुछ नए खेल भी जोड़े गए थे, तो कौन कौन से, तलवारबाजी और वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग, कयांग और जो है स्लालोम जो है इसमें खेल नए ऐड किए गए थे। पदक तालिका में देख लेते हैं। तो यहाँ पे टॉप 3 आप लोगों को याद रखने हैं। फर्स्ट पे महाराष्ट्र, सेकंड पे हरियाणा और थर्ड पे एमपी रहा था। यूपी की रैंक आपकी 14 रही थी, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो पदकों की कुल संख्या से जो है इतना ज़्यादा नहीं, आपको मेजर टॉप 3 और यूपी की रैंक पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल। तो इनको देख लेते हैं। इनका वेन्यू क्या रहा था, गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। और संस्करण कौन सा था, तीसरा था। इसमें टोटल जो स्पोर्ट्स शामिल थे वो थे 11। और शुभंकर की बात करें तो शुभंकर क्या था, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड जो है इसका शुभंकर था। इसकी पदक तालिका हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट पे जम्मू कश्मीर और सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे रहा हिमाचल प्रदेश। यूपी की भी आप देख सकते हैं 19वीं जो है 19वां स्थान यूपी का रहा था। फीफा विश्व कप 2022, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है हमारे पीसीएस एग्जाम में, इसको आप जो है नहीं छोड़ के जा सकते हैं। तो ये कौन सा संस्करण था, 22वां संस्करण था। इसका वेन्यू था कतर में आयोजित हुआ था और एशिया में आयोजित होने वाला यह दूसरा फीफा विश्व कप था। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि फीफा का आयोजन जो है एशिया में हुआ था। पहली बार कब हुआ था, 2002 में दक्षिण कोरिया और जापान में ज्वाइंट हुआ था। चलिए अब यहाँ पे फीफा विश्व कप की कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो ज्ञातव्य है कि किसी मध्य पूर्व यानी कि अरब देश में फीफा विश्व कप का आयोजन पहली बार किया गया और 22वें जो फीफा विश्व कप का आयोजन कतर के 5 शहरों में किया गया। शहरों के नाम हम लोगों को याद रखने ज़रूरी नहीं है। उद्घाटन समारोह तथा फीफा विश्व कप 2022 का पहला मैच जो है किसके किसके मध्य हुआ था, तो इक्वाडोर बनाम कतर के मध्य हुआ था। अल बायत स्टेडियम अल खोर में आयोजित किया गया था। फीफा विश्व कप 2022 के समापन समारोह का आयोजन कहाँ पे हुआ था, लुसैन आइकॉनिक स्टेडियम में किया गया था। फीफा विश्व कप 2022 कतर जो है एकमात्र ऐसा देश है जिसने पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। गोल ऑफ द टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो ब्राज़ील के रिचार्लिसन जो है के द्वारा एक जो है ग्रुप चरण में गोल किया गया था, तो उसको जो है गोल को प्रशंसकों के द्वारा गोल ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गोल जो है बाइसिकल किक के द्वारा किया गया था, तो ये जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आधिकारिक शुभंकर अगर हम लोग देखें तो इसका था लईब। फीफा विश्व कप 2022 के लिए लईब को आधिकारिक शुभंकर जो घोषित किया गया था। और इसका जो मीनिंग होता है वो अत्यधिक कुशल खिलाड़ी यानी कि सुपर स्किल्ड प्लेयर जो है इसका मीनिंग होता है। आधिकारिक गेंद, तो गेंद जो थी वहाँ पे फुटबॉल चली थी उसका क्या नाम था, उसका नाम इन्होंने रखा था अल रहला। तो अल रहला का अर्थ होता है क्या होता है, एक यात्रा, द जर्नी होता है इसकी मीनिंग्स। जबकि अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुए फाइनल मुकाबले के लिए जो है अल हिल्म
आधिकारिक गेंद थी। तो जो फाइनल हुआ था उस गेंद का नाम क्या रखा गया था, अल हिल्म, और इसकी मीनिंग होती है एक सपना, द ड्रीम। दोनों गेंदें जो हैं एडिडास कंपनी के द्वारा निर्मित थी, तो और इसका निर्माण पर्यावरण अनुकूलता पर विशेष ध्यान पर रखा गया था। नेक्स्ट है कि अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य में जो है इसका फाइनल खेला गया था लुसाइल स्टेडियम में, और विजेता अर्जेंटीना रहा था और उपविजेता रहा था फ्रांस। फ्रांस के जो किलियन एम्बापे खिलाड़ी हैं, विश्व कप फाइनल के इतिहास में हैट्रिक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी ऐसे बन गए हैं जिन्होंने फाइनल में हैट्रिक लगाई है। नेक्स्ट है उल्लेखनीय कि जियोफ हास्ट जो इंग्लैंड के थे, वर्ष 1966 में फीफा के फाइनल में हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। और साथ ही एम्बापे जो हैं वो विश्व कप के दो अलग अलग संस्करण यानी कि 2018 और 2022 के फाइनल में गोल करने वाले विश्व के 5वें सबसे युवा खिलाड़ी भी ये बन गए हैं। नेक्स्ट है कि यह वर्ष 1978 और 1986 के बाद अर्जेंटीना का तीसरा फीफा विश्व कप का खिताब था, और फ्रांस की टीम के कप्तान थे गोलकीपर ह्यूगो लॉरिस थे। प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं जो मेजर जो हैं प्राइज़ दिए गए थे। तो गोल्डन बॉल किसको मिला है, टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसको मिलता है गोल्डन बॉल, तो ये लियोनेल मेसी को। गोल्डन बूट टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने वाले को किलियन एम्बापे, फ्रांस के 8 गोल इन्होंने किए थे। गोल्डन ग्लव तो टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो होता है उसको मिलता है, किससे मिला था, एमिलियानो मार्टिनेज को, अर्जेंटीना के। टूर्नामेंट का सबसे युवा खिलाड़ी की बात करें तो एंडो फर्नांडिस अर्जेंटीना के। फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी ये किसको मिली, इंग्लैंड को। विश्व कप में लियोन मेसी की थोड़ी सी देख लेते हैं यहाँ पे जानकारी। फीफा विश्व कप के इतिहास में गोल्डन बॉल पुरस्कार को 2 बार जीतने वाले ये हैं, तो 2014 में और फिर 2022 में इन्होंने जीती। मेसी फीफा विश्व कप के 5 संस्करणों में प्रतिभाग करने वाले 6 खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने 5 संस्करणों में प्रतिभाग किया पिछले। मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक यानी कि 11 बार मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए। फीफा विश्व कप के एक संस्करण में सर्वाधिक यानी कि 5 बार मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड भी मेसी के नाम दर्ज हो गया है। मेसी जो है फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक मैच यानी कि 26 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। मेसी के नाम विश्व कप में कप्तान के रूप में सर्वाधिक 19 मैच खेलने का रिकॉर्ड भी बन गया है। अब विश्व कप जो है 2022 इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कुल मैच कितने हुए, 64 हुए। कुल गोल कितने हुए, 172 हुए। तो विश्व कप के जो है इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का भी एक रिकॉर्ड बन गया है कि 172 हुए। इसमें पेनाल्टी शूट आउट के जो गोल होते हैं उसको शामिल नहीं किया गया। सर्वाधिक गोल करने वाली टीम कौन रही, तो सर्वाधिक गोल किए फ्रांस की टीम ने 16। 5 फीफा विश्व कप में जो है गोल करने वाला विश्व का एकमात्र खिलाड़ी कौन है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है पुर्तगाल के। एक मैच में किसी टीम के द्वारा सर्वाधिक गोल किस मैच में हुए थे, तो स्पेन ने जो है कोस्टा रिका के विरुद्ध जो है 7-1 से मैच जीता। तो एक टीम ने सर्वाधिक गोल की बात करें तो स्पेन इसमें शीर्ष पर रही जिसने 7 गोल किए थे विपक्षी टीम के खिलाफ में। नेक्स्ट है कि फीफा पुरुष विश्व कप के इतिहास में पहली महिला रेफरी जो है स्टेफनी क्रापार्ट फ्रांस की, और कोस्टा रिका के विरुद्ध जर्मनी मैच में इन्होंने रेफरी की भूमिका निभाई थी। फीफा विश्व कप के इतिहास में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम कौन सी बनी, तो वो बनी मोरक्को। देखिए फीफा वर्ल्ड कप जो है इससे क्वेश्चन एक आना ही है, तो इसमें जो जितनी भी जानकारी दी है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। 23वां ये देखिए फीफा विश्व कप का कुछ आपको जो है 2026 में इसका आयोजन होगा, और इसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो 3 जगह होगा। इसके 3 वेन्यू दिए, कनाडा, मेक्सिको और यूएसए में संयुक्त रूप से ये किया जाएगा 2026 वाला फीफा विश्व कप। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित होगा और कब होगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा 8वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप। अब देखिए इस तरीके से विश्व कप जब दिया ही है तो फिर बायलैटरल अगर कोई सीरीज़ हुई तो इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाती, उसको हम लोग स्किप कर देंगे। अब इसकी विश्व कप की बात करें तो ये क्रिकेट वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट के 8वें संस्करण का आयोजन संपन्न हुआ। वेन्यू का था ऑस्ट्रेलिया था, और इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच का जो है आयोजन जो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर किया गया था। परिणाम देखें तो यहाँ पे विजेता इंग्लैंड की टीम रही थी, उपविजेता पाकिस्तान की टीम रही थी। इस प्रकार इंग्लैंड की टीम ने अपना दूसरा T20 विश्व कप जो है
खिताब जीता है, दूसरी बार इंग्लैंड ने जीता है। और इसके साथ ही जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड पहली ऐसी पुरुष टीम बन गई जो एक ही समय पर एक दिवसीय, अंतर्राष्ट्रीय और T20 दोनों ही प्रारूपों की विश्व चैंपियन इन्होंने जीती है। T20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड के कप्तान कौन थे? तो जॉस बटलर थे। प्रमुख परिणाम देख लेते हैं इसमें, तो प्राइज जो भी बटे हैं। यहाँ पे बात करें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सैम करन रहे थे। इंग्लैंड के टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए थे। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लिए थे वनंदु हशरंगा ने श्रीलंका के। टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के, इन्होंने लगाए थे। टूर्नामेंट में सर्वाधिक चौके लगाए थे सूर्य कुमार यादव ने, ये भारत के थे, इन्होंने 26 चौके लगाए थे। टूर्नामेंट में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो कार्तिक मय्यप्पन जो है यूएई के थे, इन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध ली थी। जॉस लिटिल, इसको जोशुआ लिटिल भी इनको बोला जाता है, आयरलैंड के हैं और न्यूजीलैंड के विरुद्ध इन्होंने हैट्रिक ली थी। बस 2024 में प्रस्तावित नवे जो है इसका नेक्स्ट जो है वेन्यू आ गया है, तो ये वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में संयुक्त रूप से आयोजित होगा। 2026 में प्रस्तावित 10वें आईसीसी विश्व कप का आयोजन जो है संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका के मध्य होगा। चलिए यहाँ पे अब देखिए 9वां और 10वां दोनों का ही वेन्यू आ चुका है। विराट कोहली की थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं। विराट कोहली आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए और विराट कोहली 2012 से 22 के मध्य में 5 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के दौरान 27 मैचों की 25 पारियों में 14 अर्धशतकों की सहायता से कुल इन्होंने 1141 रन बनाए हैं। प्रतियोगिता के दौरान कोहली T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 4000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। टीम ऑफ द टूर्नामेंट की बात की जाए तो आईसीसी T20 विश्व कप के बाद जो है अब स्टॉक्स मोस्ट वैल्यूएबल टीम की घोषणा की गई। इस टीम में सर्वाधिक 4 खिलाड़ी देखेंगे, तो जो टीम बनी है कई जो है विभिन्न देशों के खिलाड़ी इसमें लिए गए हैं, तब टीम बनी। एलेक्स हेल्स इसमें और जॉस बटलर, सैम करन, मार्क वुड इंग्लैंड की टीम से चुने गए। भारत और पाकिस्तान की टीम से 2-2 खिलाड़ी अंतिम 11 में चुने गए हैं। और कप्तान और विकेट कीपर के तौर पे किसको चुना गया है? जॉस बटलर को, इंग्लैंड के कप्तान को। भारत की तरफ से विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने जो है प्लेइंग 11 में जगह बनाई और भारतीय अरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को 12वें खिलाड़ी के तौर पर चुना गया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 इनको देख लेते हैं हम लोग। तो इसका जो है 22वें राष्ट्रमंडल जो खेल 2022 का आयोजन अगर बात करें तो बर्मिंघम यानी कि यूके में किया गया। 28 जुलाई से जो है 8 अगस्त 2022 के मध्य में इसका आयोजन हुआ। और यहाँ पे जो आपकी सिटी है ये आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है। ये देखिए 7वां अवसर था जब यूके में जो है इसका आयोजन हुआ है। और विभिन्न जो है उल्लेखनीय है कि लंदन एवं मैनचेस्टर के अतिरिक्त कार्डिफ, एडिनबर्ग तथा ग्लासगो में भी जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा चुका है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है जो जानकारी दी है। नेक्स्ट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हाँ टेबल हो जाती है। तो इसमें जो रैंक रही थी, फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया रहा था, सेकंड पे इंग्लैंड, थर्ड पे कनाडा। इंडिया की रैंक थी चौथी यानी कि 4th रैंक पे पदक तालिका में इंडिया रहा था। इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ स्पेशल प्लेयर्स दिए हैं, जैसे कि एम्मा मैक्योन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तैराक है एम्मा मैक्योन। इन्होंने 6 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 22वें राष्ट्रमंडल खेल की सबसे सफल एथलीट रही हैं। कौन रही हैं? एम्मा मैक्योन। एम्मा मैक्योन जो है 14 स्वर्ण पदकों सहित कुल 20 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सबसे सफल एथलीट भी ये बन गई हैं। फेंग तियानवेई इनको देख लेते हैं। तो सिंगापुर की जो है ये खिलाड़ी है टेबल टेनिस। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्हें प्रतिष्ठित जो है डेविड डिक्सन अवार्ड से इनको नवाजा गया है। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्होंने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए बर्मिंघम में भारत की अगर बात करें तो टोटल प्लेयर्स किसने अगुवाई की, इस तरीके से क्वेश्चन है दिए हुए हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह जाते हैं। हम लोगों को बस रैंक याद रखनी है। और यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं कि मनप्रीत सिंह हॉकी और पीवी सिंधु बैडमिंटन उद्घाटन समारोह में, जबकि निखित जरीन जो है महिला मुक्केबाज जो थी और अचंता शरद कमल टेबल टेनिस समारोह में भारतीय ध्वज बाग रहे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्वज बाग आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसको एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। मनप्रीत सिंह हॉकी से और पीवी सिंधु बैडमिंटन से। तो उद्घाटन समारोह में ये जो है ध्वज बाग रहे थे। और
जो है समापन समारोह में निखत जरीन और अचंता शरत कमल ने भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाई थी। बाकी ये जो है किस वर्ग से था ये हम लोगों को याद नहीं रखना है, चाहे तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। अचंता शरत कमल, इनको देख लेते हैं। 40 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी, 3 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के सबसे सफल खिलाड़ी ये बन गए हैं। और इन्होंने जो है पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण, जबकि पुरुष युगल जो है स्पर्धा में रजत पदक इन्होंने जीता है। पेरी की बात कर लें। बस 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट रहा था पेरी, और यह एक बहुरंगी बैल है, तो ये क्या है, बुल है एक, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या हुआ था कि आखिरी दिन पीवी सिंधु की जीत के साथ ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास में अपना 200वां स्वर्ण पदक हासिल किया था। बाकी आपको यहाँ पे जो पदक दिए ये आपको याद रखने नहीं है। 36वें राष्ट्रमंडल राष्ट्रीय खेल, इनको आप लोगों को देख सकते हैं, इनका वेन्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुजरात रहा था, गुजरात के 6 शहरों में जो है इसका आयोजन किया गया था। शुभंकर क्या रहा था, सावज नामक एक एशियाई शेर की जो है जिसको सावज बोला गया था। एंथम यहाँ का क्या रहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत और जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया की थीम पर ये आधारित था। आदर्श वाक्य की बात करें तो जो है खेलों के माध्यम से जो है एकता का उत्सव जो है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। कुल खेल कितने थे, 36 नए खेल। इसमें क्या क्या शामिल किए गए थे, मल्लखंब, योगासन, सॉफ्टबॉल और सॉफ्ट टेनिस और गोल्फ जो है इसमें नए खेलों के तरीके से इसमें शामिल किया गया था। 35वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन केरल में हुआ था, और नेक्स्ट जो है 37वें का आयोजन कहाँ पे होगा, गोवा में। अभी कौन से हुए हैं, 36 में। इनका आयोजन कहाँ पे हुआ, गुजरात में। टेबल देख लेते हैं। तो फर्स्ट रैंक किसकी रही थी, तो फर्स्ट पे जो रहते वो रहते सर्विसेज, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे हरियाणा, उत्तर प्रदेश का यहाँ पे स्थान रहा 8वां। सर्विसेज का मतलब सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीम जो रही थी ये फर्स्ट नंबर पे रही थी। बाकी आप राजा बलीन सिंह ट्रॉफी, सर्वश्रेष्ठ राज्य हॉकी ट्रॉफी, ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। साजन प्रकाश का देख लेते हैं। 5 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य पदक जीतने वाले केरल के तैराक हैं साजन प्रकाश। 36वें राष्ट्रीय खेलों का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी इनको चुना गया, तो इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। टेनिस की बात करें तो टेनिस के इवेंट्स में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारे लिए ATP अवार्ड्स हैं 2022, और इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो ATP का जो है नंबर 1 खिलाड़ी किसे चुना गया है, कार्लोस अल्कराज को। ATP की नंबर 1 जोड़ी वेस्ले कुलहोफ और नील स्कूपस्की। कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर बोर्ना कोरिक रही क्रोएशिया के। और मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, ये चुना गया कार्लोस अल्कराज को, जो कि स्पेन के हैं। इनका आप लोग देश भी याद रख सकते हैं। न्यू कमर ऑफ द ईयर होल्गन रून डेनमार्क के। स्टीफन एडवर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड किसको मिला है, कैस्पर रूड नॉर्वे को। आर्थर एस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है, एंडी मरे को, ये UK के हैं। फैंस फेवरेट जो है अवार्ड किसको मिला है, राफेल नडाल को। फैंस फेवरेट अवार्ड युगल में किसको मिला है, तो थनासी कोकिनाकिस और एवं निक किर्गियोस को। कोच ऑफ द ईयर जुआन कार्लोस फेरारो स्पेन के जो कि हैं इनको मिला है। क्रिकेट के हम लोग अब बात करें तो महिला प्रीमियर लीग हुई है, जिस तरीके से IPL अभी होता था पुरुषों का, अब इसी तरीके से महिलाओं की जो है लीग हुई है। तो इसका आयोजन बात करें तो BCCI के द्वारा मुंबई में जो है इसका आयोजन हुआ। संस्करण पहला ही था। टाइटल प्रायोजक स्पॉन्सर कौन था, टाटा था। शुभंकर इसका क्या था, शक्ति नामक एक शेरनी। टोटल टीमें यहाँ पे कितनी थी, तो टोटल 5 थी। विजेता कौन सी रही थी, मुंबई इंडियंस की टीम। उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स की टीम। व्यक्तिगत अगर पुरस्कार की बात करें तो सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी हेली मैथ्यूज थी मुंबई इंडियंस की। फेयर प्ले पुरस्कार किसको मिला, मुंबई इंडियंस को। ऑरेंज कैप मैग लैनिंग दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, इन्होंने 345 रन बनाए थे। पर्पल कैप हेली मैथ्यूज को मिली मुंबई इंडियंस टीम की, 16 विकेट इन्होंने लिए थे। अब देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दौरा किया, ये हमारे लिए बॉर्डर गावस्कर टीम ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। जो बायलैटरल सीरीज़ हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जा सकती हैं, इनको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं।
हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि इस टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट लेने में जो है फर्स्ट पे कौन, मुथैया मुरलीधरन। यहाँ पे क्या हुआ कि अभी ये उपलब्धि हासिल की है रविचंद्रन अश्विन ने, और इन्होंने 89 मैचों में जो है टोटल 450 विकेट लिए हैं, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। ईरानी कप देखें आयोजन इसका तो ग्वालियर में हुआ था, बस यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप, जो ये इम्पोर्टेंट है, आयोजन इसका कहाँ पे हुआ है, तो पहली बार हुआ है कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में। संस्करण कौन था, 8वां था ये। प्रतियोगिता के परिणाम हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया रहा था, इस 6वां खिताब ऑस्ट्रेलिया का था। उप विजेता रहा था दक्षिण अफ्रीका, जो कि मेजबान भी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पुरस्कारों एवं आंकड़े जो दिए हैं इनको देख लेते हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज एशले गार्डन ऑस्ट्रेलिया की ये रही थी। अब प्लेयर ऑफ द फाइनल जो है, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच में कौन रही थी, बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया की। सर्वाधिक रन किसने बनाए, लॉरा बोलवार्ड दक्षिण अफ्रीका। सर्वाधिक विकेट किसने लिए, सोफी एक्लेस्टोन ने, जो इंग्लैंड की है, 11 विकेट इन्होंने लिए है। और भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन रही थी, हरमनप्रीत कौर। अगला संस्करण कहाँ पे होगा, तो ये 2024 में होगा बांग्लादेश में। 10वां कहाँ पे होगा, 2026 में इंग्लैंड में। आईसीसी 2022, तो इसमें कुछ जो पुरस्कार बांटे गए इनको देख लेते हैं। तो आईसीसी वर्ष के जो हैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, जिनको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से नवाजा जाता है हर साल, तो इस बार का किसको मिला है, तो ये बाबर आजम को मिला है पाकिस्तान के। आईसीसी सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी मिताली स्कीवर, इनको बोला जाता है साइबर भी, इनको स्कीवर वैसे नाम है, यहाँ पे जो है प्रोनाउंसिएशन इनकी है नैथली स्कीवर, इंग्लैंड के। इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ महिला का खिलाड़ी महिला, और इसको बोला जाता है राचेल ही हो फ्लिंट ट्रॉफी, इनको मिली है। आईसीसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन बना है, तो बाबर आजम। सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर बेन स्टोक्स। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मार्को यानसन। और महिला T20 क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ किस कौन बनी है, तेहालिया मैकग्राथ। आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर नैथली स्कीवर। और आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह रही भारत की। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखना है, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रही, रेणुका सिंह। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि विजेता कौन सा रहा। तो यहाँ पे 2021-22 की बात करें तो मध्य प्रदेश विजेता रहा, उप विजेता मुंबई रही। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं हो जाता। 2022-23 का हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है भारत के विभिन्न शहरों में हुआ है, तो कोई इसका एक वेन्यू स्थल नहीं था। और इसका जो है इस बार का जो विजेता है वो कौन रहा, सौराष्ट्र। उप विजेता बंगाल की टीम रही। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसको मिला है, अर्पित बसावड़ा को। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच जयदेव उनहत्कट रहे थे। प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन मयंक अग्रवाल ने बनाए थे। प्रतियोगिता में सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे, जलज सक्सेना ने। बाकी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जयदेव उनहत्कट जो है सौराष्ट्र के कप्तान जो थे, उन्होंने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में मैच के पहले ही ओवर में इन्होंने हैट्रिक ली, तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जैसे श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का भारत का दौरा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्होंने जो वनडे ODI जो लिए हैं खेले थे, अब इनका जो है रिजल्ट हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी तरीके से न्यूजीलैंड ने जो दौरा किया, ये जो है बायलैटरल सीरीज़ हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है। तो आप अगर चाहें तो पढ़ दें, वैसे मैं कहूँगा कि ये एग्ज़ाम में आने लायक नहीं है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ तो हमारे एग्ज़ाम में अभी तक तो नहीं पूछी गई है। हाँ, अगर कोई वर्ल्ड कप होता है तो ज़रूर पूछा जाता है। आईसीसी अंडर-19 महिला विश्व कप, ये देख लेते हैं। तो इसका वेन्यू जो रहा था दक्षिण अफ्रीका रहा था। संस्करण पहला ही था, पहली बार इसका आयोजन हुआ। कुल टीमें 16 थी। प्रतियोगिता का परिणाम क्या हुआ, तो भारत ने ही पहला खिताब, पहली बार ही आयोजन हुआ, पहली बार कौन जीता, भारत। उप विजेता कौन रहा, इंग्लैंड को हराकर जीता था भारत ने। इसमें देख लेते हैं। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज ग्रेस स्क्रीवेंस रही थी, और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में तितास साधु भारत की रही थी। सर्वाधिक रन श्वेता शेरावत ने बनाए थे। सर्वाधिक विकेट मैगी क्लार्क ने। भारतीय अंडर-19 महिला टीम की कप्तान कौन थी, तो ये थी शेफाली वर्मा।
अब जैसे मंथ प्लेयर ये दिए आईसीसी के, हर मंथ में जो है प्लेयर देता है। अब हम लोगों को क्या है, इसमें मार्च मंथ का ही अपडेटेड है, मार्च के बाद में आप लोगों को अप्रैल का भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाएगा। बहुत अगर पीछे पूछ लिया जाए तो मार्च का ही पूछा जाएगा। इसमें पुरुष रहे थे शाकिब अल हसन बांग्लादेश के, महिलाओं में देखें तो हैंड्रियट एशिम्बे रही थी रवांडा की। बाकी आप देखेंगे ये पूरे साल के हैं, तो जो करंट में रहा है वही पूछा जाएगा। फरवरी जनवरी का आप लोगों को क्यों ही याद करना है। अब ये त्रिपक्षीय सीरीज़ हुई इस तरीके से, बांग्लादेश का दौरा किया भारतीय टीम ने, ये बताओ इसमें ये भी दे दिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ईशान किशन ने जो है सबसे तेज़ दोहरा शतक लगाया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम का भारतीय दौरा, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विश्व कप हुआ है, दृष्टिहीन जो है प्लेयर्स का होता है जो है और तीसरा T20 विश्व कप था, इसको आप देख सकते हैं। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, भारत में हुआ था। और टीमें कुल कितनी थी, 6 थी। भारत जो कौन कौन थी ये आप लोगों को याद नहीं, टोटल 6 टीमें थी। विजेता भारत रहा था और उपविजेता बांग्लादेश रहा था। भारतीय कप्तान कौन थे, अजय कुमार रेड्डी। विजय हजारे ट्रॉफी, इसको देख लेते हैं। भारत का घरेलू लिस्ट ये है, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप चाहें तो इसको देख लेते हैं। विजेता सौराष्ट्र की टीम रही थी, उपविजेता महाराष्ट्र की टीम रही थी। पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीरीज ऋतुराज गायकवाड़ को चुना गया था। एक इनके नाम पे एक रिकॉर्ड और है कि इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाए, 1 नो बॉल हो गई थी, उस पर भी इन्होंने छक्का लगा दिया। तो ऐसा करने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर ये बन गए हैं। अब यहाँ पे भारतीय क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड दौरा, उसमें T20 वर्ल्ड कप में T20 और ODI वगैरह क्या जो है रिजल्ट आया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है। मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, इतना आप लोगों को याद रखना है। वेन्यू कई जगह हैं, तो ये आपको छोड़ देना है। बस विजेता आपको याद रखना है मुंबई, उपविजेता हिमाचल प्रदेश। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच कौन था, तनुष कोटियन। इतना चाहें आप, इतना आपके लिए सफिशियंट होगा। महिला T20 एशिया कप 2022, इसका वेन्यू देख लेते हैं, तो जो है बांग्लादेश और संस्करण था 8वां। विजेता इसका भारत रहा था और उपविजेता श्रीलंका की टीम रही थी। भारत का ये 7वां खिताब है। व्यक्तिगत पुरस्कार अगर देखें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को मिला भारत की, और भारतीय कप्तान कौन थी, हरमनप्रीत कौर। दक्षिण अफ्रीका का ये भारत का दौरा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें क्या रिजल्ट T20 टेस्ट बनने में निकला, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। यहाँ पे बदिर ICC T20 चैंपियंस ट्रॉफी 2022 अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। परिणाम का विजेता कौन रहा था, भारत। उपविजेता रहा था दक्षिण अफ्रीका। भारत की जो कप्तानी की थी किसने, वीरेंद्र सिंह ने। ईरानी कप, ये जो है ईरानी कप का आयोजन कहाँ पे हुआ, राजकोट गुजरात में हुआ था। विजेता शेष भारत की टीम और उपविजेता सौराष्ट्र की टीम। ईरानी कप किससे संबंधित है, क्रिकेट से, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का भारत दौरा, ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दलीप ट्रॉफी वगैरह ये बहुत ही छोटे छोटे इवेंट्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इंग्लैंड का दौरा, ये भी नहीं। एशिया कप 2022, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये इसका वेन्यू क्या था, दुबई और शारजहाँ। और संस्करण कौन सा था, इसका 15वां संस्करण था। प्रारूप T20 था और परिणाम क्या निकला, श्रीलंका विजेता रहा, उपविजेता पाकिस्तान रहा। श्रीलंका 6ठी बार ये खिताब जीता है। व्यक्तिगत पुरस्कार की बात करें तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला, वनेंदु हसरंगा श्रीलंका के। भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हॉकी से देखिए यहाँ पे इंडोर आउटडोर ये भी नहीं पूछे जाएंगे। हम लोगों को क्या रखना है, जब हॉकी का विश्व कप ही हुआ है तो क्वेश्चन वहीं से हम लोगों का बनना है। तो यहाँ पे ये रही हमारा विश्व कप, FIH हॉकी पुरुष विश्व कप, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन कहाँ पे होता है, ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला 2 सिटी में। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये ओडिशा ही याद रखना है। जनवरी 2023 के मध्य में संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह जो है बारावती स्टेडियम कटक में जो है 11 जनवरी 2023 को हुआ। उद्घाटन समारोह में सेलिब्रेशन का जो है नाम दिया गया। तो ये भी बताओ, सेलिब्रेशन का नाम दिया वो तो हो ही गया। संस्करण 15वां था। कुल टीमें 16 थी। पदार्पण करने वाली टीमें चिली और वेल्स। देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने स्किप कर दिया, मैंने जानबूझ के किए हैं क्योंकि उनसे क्वेश्चन नहीं बनते। ऐसा ना समझिएगा कि जो है आप सब स्किप ही कर दे रहे हैं, आपको कैसे पता है इंपॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट इस तरीके से होता है कि जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो जाए। बार बार जिस इवेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी को हम लोगों को जो है
उस फोकस करना होता है। अच्छा, इसका आधिकारिक जो गीत रहा था एंथम हॉकी विश्व कप का, तो ये रहता हॉकी है मेरा, हॉकी है दिल मेरा। ये संगीतकार इसके कौन थे? प्रीतम। शुभंकर क्या था? ओली द वॉरियर, एक ओलिव रिडले कछुआ था, इसको इन्होंने मैस्कॉट बनाया था। भारत में आयोजित होने वाला यह रिकॉर्ड जो है चौथा पुरुष विश्व कप हॉकी जो है चौथी बार जो है इसका आयोजन हुआ था। 1982 में हुआ, 2010 में, 2018 में, फिर 2023 में। ओडिशा लगातार 2 पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजित करने वाला पहला राज्य है भारत का। यहाँ पे क्या हुआ है कि 100, ये देख लेती है, ये इसमें क्या हुआ है कि 105 फीट जो है लंबी रेत की हॉकी स्टिक जो है बनाई गई थी उद्घाटन समारोह के लिए विख्यात सैंड आर्टिस्ट जो हमारे हैं सुदर्शन पटनायक जी के द्वारा, कटक में महानदी के तट पर। बस इतना आप लोग याद रख सकते हैं। 105 फीट इसकी लंबाई थी। 500 हॉकी के खेल में प्रयुक्त गेंदें इसमें लगाई गई थी। तो रेत की बनाई गई सबसे बड़ी ये जो है हॉकी थी। इसके परिणाम देख लेते हैं। तो फाइनल मैच का आयोजन स्थल कहाँ? कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ था। विजेता कौन रहा? जर्मनी की टीम। उप विजेता बेल्जियम। तृतीय स्थान थर्ड पे कौन रहा? नीदरलैंड। और चौथे पे रहा था ऑस्ट्रेलिया। भारत का स्थान इसमें 9वां रहा था। विश्व कप में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? तो हरमनप्रीत सिंह जो थे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुना गया? निकलास वेलेन। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर विंसेंट वनास। सर्वाधिक गोल किसने किए? जेरेमी हैवर्ड ने 9 गोल। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी मुस्तफ़ा कासिम रहे। फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला? बेल्जियम को। अगला संस्करण कहाँ पे होगा? तो 2026 में होगा, संयुक्त रूप से बेल्जियम और नीदरलैंड में ज्वाइंट रूप से होगा। इसको भी आप याद रख सकते हैं। इंडिया बीटल कप ये है, महत्वपूर्ण नहीं है। FIH हॉकी नेशंस कप, तो इसका संस्करण देख सकते हैं, पहला ही था। परिणाम क्या निकला? विजेता भारत और उप विजेता स्पेन रहा। आयोजन इसका स्पेन में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे 2022 का हम लोगों को याद नहीं रखना, जब तो 23 का आ ही चुका है, तो 2022 का क्यों याद रखना है। FIH हॉकी महिला विश्व कप 2022 का देख लेते, तो इसका आयोजन हुआ था स्पेन और नीदरलैंड में संयुक्त रूप से। परिणाम विजेता इसमें नीदरलैंड की टीम रही थी, उप विजेता रही थी अर्जेंटीना की टीम। भारतीय महिला हॉकी टीम चीन के साथ संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर रही थी। और यहाँ पे ये देखिए, ये टेबल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करें मियामी ओपन की 2023 की, तो इसके विजेता कौन रहे थे? डेनियल मेदवेदेव। उप विजेता जेनिक जो है सिनर रहे थे। महिलाओं में पेट्रा क्वितोवा और एलेना रिवाकिना जो है उप विजेता रही थी। तो इसमें जो ये जो टेबल बनी है, इधर देखिए पुरुष एकल के दिए हैं, इधर महिला एकल के, इधर विजेता, इधर उप विजेता। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इंडियन वेल्स मास्टर्स की बात करें तो कार्लोस अल्कराज विजेता रहते, उप विजेता डेनियल मेदवेदेव। महिलाओं में विजेता रही थी एलेना रिवाकिना और एरिना सेवलेंका, ये जो है उप विजेता रही थी। दुबई टेनिस 2023 डेनियल मेदवेदेव विजेता। आंद्रे रूबलेव जो है ये उप विजेता रहते। बारबोरा क्रेजिकोवा ये विजेता रही थी। ईगा स्विटेक उप विजेता रही थी। कतर ओपन 2023 की बात करें तो डेनियल मेदवेदेव विजेता, एंडी मरे उप विजेता रहते। ATP चेन्नई ओपन मैक्स पर्सेल ने जीता, किसको हराकर? निकोलस मोरेनो को हराकर। टाटा महाराष्ट्र ओपन टालोन ग्रिक्सपुट ने जीता है और बेंजामिन बोंजी जो है ये उप विजेता रहते हैं। एडलेड इंटरनेशनल ये नोवाक जोकोविक ने जीता है और सेबेस्टियन कोर्डा को हराकर। एरिना सेबलेंका महिलाओं में जीती हैं, किसको हराकर? लिंडा नोस्कोवा को। ATP यानी WTA ये 2022 के आप स्किप भी कर सकते हो, हम लोगों को 2023 पे फोकस करना है। आगामी खेल देख लेते हैं, तो प्रतियोगिताएं जो फ्यूचर में होने वाली हैं। तो क्रिकेट की देखें तो 9वां ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? बांग्लादेश में। 13वां पुरुष ICC एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ पे होगा? भारत में। 14वां ODI क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ पे 2027 में होगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में जो है संयुक्त रूप से किया जाएगा। 15वां ODI क्रिकेट विश्व कप 2031 का कहाँ पे होगा? भारत और बांग्लादेश का। इतना लंबा भी हम लोगों को नहीं याद रखना है 2031 का। एशिया कप 2023 ये पाकिस्तान में होना है, प्रस्तावित है। देखो इसमें क्या होता है, क्योंकि भारत की टीम ने जो है इसमें शामिल होने से मना कर दिया, तो अभी इस पे विचार हो रहा है कि पाकिस्तान की जगह इसको UAE में जो है ट्रांसफ़र करने की बात चल रही है। 9वां पुरुष T20 विश्व कप जो है ये वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा 2024 वाला। 10वां होगा 2026 का भारत और श्रीलंका में। आगे इतना ज़्यादा आप लोग याद ना रखिए, रहेगा भी नहीं।
बाकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? पाकिस्तान में। चैंपियंस ट्रॉफी 2019 का आयोजन भारत में प्रस्तावित है। फुटबॉल की प्रतियोगिता में देख लेते हैं तो नवा फीफा महिला विश्व कप आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना है 2023 में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में होगा। AFC एशिया कप 2027 का सऊदी अरब में प्रस्तावित है। और 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस में प्रस्तावित हैं। 34वें कहाँ पे है? तो ये लॉस एंजलिस में। बाकी का आपको याद ही क्यों करना है। 20वें एशियाई खेल जो है 2026 में प्रस्तावित कहाँ पे? आईसी नगोया जापान में। 21वें एशियाई खेल जो है दोहा, कतर में। बाकी 22 में तो आपको याद ही नहीं रखने हैं। 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2024 में पाकिस्तान में होने हैं। रग्बी पुरुष विश्व कप ये फ्रांस में होना है। AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 ताशकंद में होनी है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 ये भारत में होनी है। और सुधीरमन कप 2023 ये चाइना में होगा। और कबड्डी विश्व कप का आयोजन पश्चिमी मिडलैंड यानी कि इंग्लैंड में आयोजित होगा। तो स्पोर्ट्स के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाने लायक थे, उन सभी को हम लोगों ने जो है आज देख लिया है। तो अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट के साथ में मिलेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई सजेशन या फिर फीडबैक है तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।